हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है दिल्ली से बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी आउट हुई हैं। आज ही 4 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है जो आपसे डिस्कस किया जा रहा है। पीजीटी की काफ़ी पोस्ट हैं काफ़ी सब्जेक्ट में, और डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी वैकेंसी है, और अदर भी काफ़ी पोस्ट हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, किस किस सब्जेक्ट में है, वही हम इसमें देख लेते हैं। बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है ये, कोई मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी नहीं है, परमानेंट वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है, और एक अच्छी जॉब मानी जाती है दिल्ली में आप एज ए टीचर अपॉइंट होते हो तो। ठीक है, इसकी ये ओपनिंग डेट है 8/7/2025, यानी कि 8 जुलाई से इसमें फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगी, और क्लोजिंग डेट होगी 7 अगस्त। ठीक है, 7 अगस्त को आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, और 8 जुलाई से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस पोस्ट में है, किस किस मतलब पीजीटी की किस किस सब्जेक्ट में है, और अदर भी काफ़ी पोस्ट हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं टोटल 37, अलग अलग कैटेगरी में है, आपको अपनी ही कैटेगरी में अप्लाई करना है। ठीक है, और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं 8 पोस्ट हैं इसमें, ये है हमारे काम की। तो पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की मेल की 4 पोस्ट हैं, पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की 3 पोस्ट हैं, और पीजीटी इंग्लिश की ये हैं टीचिंग पोस्ट। मतलब जो आप कैंडिडेट पूछते भी रहते हैं कि पीजीटी इंग्लिश की या पीजीटी संस्कृत वगैरह इन सब्जेक्ट की वैकेंसी आए तो बताना। तो ये वैकेंसी आई है, दिल्ली से आई है, एक बहुत अच्छी जॉब है। यदि आप एलिजिबल होते हो तो फॉर्म फिल ज़रूर कर देना, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसका बहुत मतलब एज को लेकर बहुत टफ है। 30 कर दिए पीजीटी के लिए, 30 एज बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत सारे कैंडिडेट तो बाहर हो जाएंगे इससे, क्योंकि सालों में वैकेंसी आती है और कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं। 30 तो बहुत मतलब पीजीटी के लिए 30 बहुत कम एज रखती है इन्होंने, और फीमेल को जो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता था सभी कैटेगरी की, वो भी इन्होंने नहीं दिया है इसमें। ठीक है, तो आप ये देख लें। पीजीटी इंग्लिश की 64 पोस्ट हैं, और अनरिजर्व की 46 हैं, अदर ये कैटेगरी में है, आप देख लेना। पीजीटी इंग्लिश की फ़ीमेल की 29 पोस्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी में है, आप अपनी कैटेगरी के अनुसार देख लेना। पीजीटी संस्कृत की मेल की 6 पोस्ट हैं, और पीजीटी संस्कृत फीमेल की 19 पोस्ट हैं। ये डीओई में है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और एमसीडी या एनडीएमसी, अलग अलग सब्जेक्ट में मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से पोस्ट आउट हुई हैं। पीजीटी हॉर्टिकल्चर की मेल की 1 पोस्ट है, और पीजीटी एग्रीकल्चर मेल की 5 पोस्ट हैं। डोमेस्टिक साइंस टीचर की 26 पोस्ट हैं इसमें। ये वैकेंसी लास्ट ईयर भी आई थी लास्ट टाइम, तो उसका जो पेपर हुआ था वो भी हमने डिस्कस किया था। मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई थी इसकी, और देखें इसकी जो मतलब एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या होम साइंस से मतलब ग्रेजुएशन होम साइंस से की है जिस बच्चे ने, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है या नहीं। जी हाँ, यदि आपने डोमेस्टिक साइंस से या होम साइंस आपका एज ए सब्जेक्ट रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हालांकि थोड़ा दिक्कत हुई थी होम साइंस वाले बच्चों को, जब अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें मिल रहा था कि उस टाइम पे उन्हें ये कह दिया था कि भी मतलब थोड़ी दिक्कत हुई थी, आप देख लेना वो, लेकिन फ़िलहाल वो एलिजिबल हैं इसमें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर ये देख लेना, ये 120 पोस्ट है इसमें। टीचिंग पोस्ट पीजीटी की ही है, और एक डोमेस्टिक साइंस टीचर की पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो हैं वो वार्डर की हैं और मेल के लिए हैं। 1676 पोस्ट हैं इसमें टोटल, जो वार्डर के लिए हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी है 2119 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में है, अलग अलग कैटेगरी में है, तो आप देख लेना। यदि फॉर्म फिल करना चाहते हो आप, इसमें एक अच्छा मतलब मौका है, आप फॉर्म फिल कर देना यदि एलिजिबल हो। ठीक है, और इसका पेपर इतना ईजी नहीं आता है, तो आपको अच्छे से इसके लिए तैयारी करनी होगी। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है डिटेल में मलेरिया इंस्पेक्टर की, आप ये देख लेना। मैं पीजीटी की दिखा देती हूँ आपको। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की है ये पीजीटी इंग्लिश की मेल की है,
उसके लिए मतलब आपने मास्टर डिग्री की हो 50% अंकों के साथ, बीएड किया हो आपने, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, सीटेट तो चाहिए नहीं पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 चाहिए होता है। पर यहाँ पे अपने मास्टर डिग्री की हो 50% अंकों के साथ और बीएड किया हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, ये देख लें आप। और पे स्केल रहेगा 47,हज़ार रुपये इसमें पे स्केल रहेगा आपका पीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए रहता है 44,000 रुपये और पीजीटी के लिए 47,000 रुपये पे स्केल। एज लिमिट 30, वो मैंने आपको बताया कि 30 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चे से होंगे जो 30 प्लस होंगे, 30 प्लस होंगे वो। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन भी बहुत मतलब है, कैटेगरी वाइज है। आप पैरा नंबर 7 में देखेंगे आगे कि किस किस को एज रिलैक्सेशन मिला है इसमें, आप ये देख लें। पीजीटी फीमेल, इंग्लिश फ़ीमेल की वही सेम, आपने मास्टर डिग्री की हो, बीएड किया हो तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। पे स्केल वही सेम। ये पीजीटी संस्कृत के लिए है, मास्टर डिग्री की हो संस्कृत से 50% अंकों के साथ और बीएड किया हो। पीजीटी के लिए वही सेम रहेगा कि पीजीटी मास्टर डिग्री की हो सभी सब्जेक्ट में, मतलब अब अलग अलग सब्जेक्ट की डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन खुद से डाउनलोड कर लेना इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। वो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप ये पढ़ लेना तभी अप्लाई करना। ठीक है, लेकिन एज वही 30, ये बहुत बुरी बात है इनकी कि इन्होंने एज 30 कर दी है इसमें, वो भी पीजीटी के लिए। पीआरटी के लिए होता तो एक बार को आप समझ भी सकते हो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन पीजीटी के लिए 30 एज बहुत कम है। पीजीटी हॉर्टिकल्चर की मेल की ये क्वालिफ़िकेशन है, आप देख लें यहाँ पे, मास्टर डिग्री हॉर्टिकल्चर में। ये डोमेस्टिक साइंस टीचर की क्वालिफ़िकेशन है, इसकी देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। मतलब बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस, मतलब आपने बैचलर्स डिग्री की हो या तो होम साइंस से या डोमेस्टिक साइंस से। बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस होम साइंस एज ए, मतलब बीएड में आपने एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए वो, जिससे आप फॉर्म फिल करोगे। मतलब यदि आपने बीएड में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट होम साइंस या डोमेस्टिक साइंस लिया था तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, होम साइंस वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये डाउट रहता है उनको कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 26 पोस्ट हैं टोटल। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था वो भी हमने डिस्कस किया था, चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख लेना, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है हमने। इसकी मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई थी और पेपर तो इतना ईजी नहीं आया था, काफ़ी टफ पेपर था। और मतलब इसमें DEET+B में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर कंपलसरी है, मतलब उसमें आपको पास होना कंपलसरी है, लेकिन फ़र्स्ट पेपर में अब कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप देख लेना। नेगेटिव मार्किंग भी है और इसका जो सिलेबस रहता है सब्जेक्ट वाइज वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यदि आप चाहते हो तो। ठीक है, आप ये देख लें। और जैसे ही वैकेंसी आएंगी टीजीटी और पीआरटी की, वो भी आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और ये मतलब फॉर्म फिल कर दोगे आप, ये मत सोचना कि आपका पेपर बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि पिछले जो लास्ट ईयर भी फॉर्म फिल किए गए हैं वो भी पेपर अब तक नहीं हुए। इन पे टीजीटी के हैं और पीजीटी के भी कुछ सब्जेक्ट हैं, टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके पेपर पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो पहले वो पेपर होंगे तब जाके आपके ये पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। जैसे ही बाकी वैकेंसी आएंगी वो भी आपसे डिस्कस की जाएंगी इसी चैनल पर। तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।